मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ। माहौल भारत में है, सनातन में है, संस्कृति में है। भारत डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाले हैं घोसी के सभी मतदाता बंधु। उनसे भी सवाल पूछिए जो सनातन, जो दंगे कराने वाले लोग हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो दंगे चाहते हैं, दंगे से लाभ उनको मिलता है और हिंदू और मुसलमान करके उनको लाभ मिलता है। तो हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा है क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश में बहुत टाइट मुख्यमंत्री हैं। अपराधी बिल में छुप जाते हैं। क्षत्रियों ने जितना भारत के उत्थान के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत विकास की पहिया कैसे आगे बढ़ता रहे, भारत की संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, क्षत्रियों ने प्राणों की आहुति दी, अपने बच्चों की आहुति दी, अपने पत्नियों की आहुति दी, अपने बेटियों की आहुति दी। नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजीव दास जी और आज मऊ में आए हुए हैं एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए वोटों की अपील करने आए हैं, लोगों से अपील करने आए हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, अपील करने आप आए हैं, 3 दिनों से आप यहाँ मौजूद हैं, क्या लगा? मैं 3 दिन से यहाँ ही नहीं, मैं तो पहले वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। और इस महायज्ञ में हर व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मतांतर के मानने वाले हैं, सबको 5 वर्ष में एक ही बार मौका मिलता है कि राजा चुने। और राजा ही नहीं, सिपाही ऐसा बैठा है जो आपकी रक्षा, सुरक्षा, सेवा कर सके। ऐसे सिपाही के चुनाव करने के लिए मैं अपील करता हूँ सभी पंथ, मतांतर के मानने वाले प्यारे मित्र, प्यारे भाई, प्यारे बंधुओं से, आप राष्ट्र के उत्थान के लिए, भारत को डेवलपमेंट के लिए, भारत के विकास की पहिया कैसे विश्व पटल पर स्थापित हो, इसके नाते मैं आश्रम से निकलकर 16 राज्य, आप उत्तर प्रदेश में आप मुझसे वार्ता कर रहे हो। अभी आपका चैनल 2 महीना पहले पंजाब केसरी हमको हरियाणा में मिला था और हरियाणा में मैंने वार्ता किया था। मैंने सिर्फ एक ही भाव कहा, जो व्यक्ति आज सबसे ज्यादा समन्वय है, शांति है, एकता, विरोध में, दंगे, बवाल और फसाद में भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लोगों का उत्थान नहीं हो सकता, लोगों का विकास नहीं हो सकता। मोदी जी ऐसे सशक्तशाली राजा हैं, जब से वो बैठे हैं पूरे देश में, आज से 10 वर्ष पहले दंगे ही दंगे होते थे। जहां हिंदू सबल होता था वो मुसलमानों को मारता था, जहां मुसलमान सबल होते थे वह हिंदुओं को मारता था, दंगे ही दंगे होते थे। लेकिन जब से मोदी जी बैठे हैं तब से दंगे क्यों नहीं होते, तब से शांति क्यों है, तब से समन्वय क्यों है? वही लोग हैं, वही पुलिस है, वही प्रशासन है, सिर्फ नेता में फर्क होता है। इसके नाते पूरा देश सिर्फ मोदी में है, पूरा देश सनातन में है, संस्कृति में है, हिंदू में है, हिंदुत्व में है, डेवलपमेंट में है, विकास में है, उत्थान में है। इसके नाते एक ही सिपाही मोदी, जो सबका भाई, सबका बेटा, लगातार देश के उत्थान के लिए, आप देखो सारे विपक्ष, निवेदन पूर्वक पंजाब केसरी के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, सारे विपक्ष, पूरे देश के विपक्ष, जिसका जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, जो चिल्लाता था अरे कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस नीच पार्टी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, और आज खुद पैरोल पर आकर उन्हीं के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। जिसने कहा है ये कांग्रेस चालू पार्टी, चालू पार्टी, चालू पार्टी, इनसे दूरी बनाकर रखना, आज उन्हीं के साथ वो चुनाव लड़ा रहे हैं। जिनका जन्म कम्युनिस्ट और कांग्रेस के खिलाफ हुआ, ममता बनर्जी जी का, आज उन्हीं के साथ वो चुनाव लड़ रही हैं। विषय यह है कि सिर्फ एक मोदी को हटाने के उद्देश्य से, एक मोदी को नीचे पहुंचाने के लिए सारे घमंडिया गठबंधन के नेता एक हो गए हैं। इसके नाते हम साधु निकलकर मतदाता बंधुओं से घोसी में माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को चुनाव चिन्ह छड़ी का बटन दबाकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, सर्वधर्म सद्भाव के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद की मजबूती के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भगवान श्री राम के चरण में कमल पुष्प समर्पित करें और अपने जीवन को धन्य करें। घोसी में आए मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ। माहौल भारत में है, सनातन में है, संस्कृति में है, भारत डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाले हैं घोसी के सभी मतदाता बंधु। और तो और
आप जिस कौम से हैं मेरे प्यारे मित्र, सबसे ज्यादा लाभ मोदी जी के सरकार में आप जिस संप्रदाय से आते हैं उन्हीं को मिला है। मेरे तमाम मित्र हैं आपके बिरादर के, और मैंने जब उनसे चर्चा किया, मैंने जब उनसे पूछा, मैंने जब उनसे वार्ता किया, तब यही निष्कर्ष आया कि मुझको महाराज जी फर्नीचर पे 1 करोड़ रुपया मिला था, 25 करोड़ माफ हो गया, 25 लाख माफ हो गया, और 75 लाख ही कम कम करके जमा करना पड़ा है। महाराज जी अचार का मैंने काम किया था, उसमें इतना मिला था, इतना ही मुझको जमा करना पड़ा। तो लाभ मिल रहा है, तो जिसको लाभ मिल रहा है, जिसको न्याय मिल रहा है, वो वोट सब मोदी को कर रहे हैं। तो मुझको लगता है छड़ी का ही बटन दबेगा, और छड़ी का बटन दबाकर मोदी जी को हाथों को मजबूत करने के लिए घोसी की जनता तैयार है। छड़ी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी है उनके पिताजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन करा दिया गया महारानी का, अब ईवीएम से हाँ जी, नहीं, उनका कहने का भाव दूसरा है। भाव दूसरा है कि अब देश संविधान से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान से राज चलेगा। पहले हमारे जैसे राजा होते थे, वो चलाते थे। आज का राजा कौन है? आज का राजा आप लोग हो, जनता जनार्दन है, और माध्यम ईवीएम मशीन है। तो ईवीएम मशीन में जब बटन दबाओगे कोई राजा होगा। इसके नाते माननीय राजभर साहब ने ऐसी बात कही है, और इसका किसी भी प्रकार सा निरर्थक बात न लगाया जाए, इसको किसी भी प्रकार से अनर्गल तरीके से। मैं देखा बाजार, अफवाहों के बाजार गर्म है, अफवाहों के बाजार गर्म में अभी कुछ देर पहले मीडिया, प्यारे मेरे मीडिया बंधुओं ने मुझसे सवाल पूछा। सवाल पूछना चाहिए, मीडिया का काम है सवाल पूछना। आप सवाल नहीं पूछोगे तो नेता निरंकुश हो जाएंगे, और जैसे चाहेंगे वैसे काम करेंगे। एक आप ही लोग से तो थोड़ा डरते हैं नेता लोग कि हाँ अभी हमको बेपर्दा कर देंगे, तो इसके नाते सवाल पूछिए, लेकिन उनसे भी सवाल पूछिए जो सनातन, जो दंगे कराने वाले लोग हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो दंगे चाहते हैं, दंगे से लाभ उनको मिलता है, और हिंदू और मुसलमान करके उनको लाभ मिलता है। तो हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा है, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश में बहुत टाइट मुख्यमंत्री हैं। अपराधी बिल में छुप जाते हैं, भागते बहुत तेज हैं, तो ये दंगे कर नहीं सकते। तो अब एक ही उपाय बचा है क्या? तो ये ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। इसके नाते सारे अफवाह को भुलाकर सिर्फ मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कमल का बटन दबाइए, छड़ी का बटन दबाइए, और मोदी जी के हाथों को। एक सवाल, ओपी राजभर जिस तरीके से क्षत्रियों पर टिप्पणी की थी, क्षत्रिय नाराज है, और उनको कैसे मनाएंगे आप? नहीं, मैं निवेदन करता हूं, सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए आपको पता है क्षत्रियों ने कितनी कुर्बानी दिया। क्षत्रियों ने जितना भारत के उत्थान के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत विकास की पहिया कैसे आगे बढ़ता रहे, भारत की संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, क्षत्रियों ने प्राणों की आहुति दी, अपने बच्चों की आहुति दी, अपने पत्नियों की आहुति दी, अपने बेटियों की आहुति दी। तो क्षत्रियों का हृदय विशाल है। इसके नाते मैं निवेदन करूंगा, ब्राह्मणों का हृदय विशाल है, समुद्र जैसे है, खुद नहीं खाना। भारत के उत्थान के लिए, दूसरों को खिलाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई बात ना हो, विवाद ना हो, हर व्यक्ति शांति और समन्वय से रहे, सनातन सिखाता है। और जो जिसके 2 पहिए हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, बीच में बाबा जी भी अलट पलट कर रहे हैं, ये भी इधर उधर घूम रहे हैं, ये तीनों धुरी है। इस धुरी के सहारे ही ये देश आगे बढ़ा है। तो वो तो पहिया है, और पहिया नहीं लड़खड़ा सकता है, क्योंकि भारत को उत्थान के लिए, भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए मोदी जी लेकर चल पड़े, और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में ये रथ के पहिए हैं, और रथ के पहिए सही तरीके से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, रथ के पहिए सही से चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ महंत राजीव दास जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्षत्रियों में कोई मतभेद या कोई आक्रोश नहीं है, और वो सभी लोग 1 तारीख को छड़ी पर वोट करेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 1 तारीख को क्षत्रिय समाज कहां वोट देता है, और 4 जनवरी को क्षत्रिय समाज किस स्तर पर ताश सजाता है। मऊ से जाहिर इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।